कम्युनिकेशन में क्या गोल्स होने चाहिए? लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बड़े मसले आते हैं। इम्पोर्टेंट गोल ये होना चाहिए कि हमने अपनी कम्युनिकेशन को कैसे मज़ीद बेहतर बनाना है। और वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। हम चकवाल से हैं और हमारी चकवाली जो बोली है ना, उसको थोड़ा-सा पेंडू समझा जाता है। एक्सेंट जो है ना बेसिकली डायलेक्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जो एक्सेंट और लहजे मॉडर्न हो जाते हैं, वो अपनी असल पहचान खो देते हैं। आपको जितनी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं आप इतने ताकतवर हैं। आपको अगर पंजाबी भी आ रही है, आपको उर्दू भी आती है, आपको अंग्रेज़ी भी आती है, आपको पश्तो भी आती है, तो आप इतने ही ताकतवर हैं। एक्सेंट आपको ज़रूरी होते हैं, फ़ाज़ का चुनाव भी बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। फ़ाज़ और एक्सेंट का जो कनेक्शन है, वो क्या होना चाहिए? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टोन। फिर लोग बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग वे में बात करते हैं। अक्सर हँसते-हँसते टॉन्ट मार देंगे, अक्सर बहुत सख्त लहजे में टॉन्ट मार देंगे। जो आपका लहजा है ना वो उसकी तासीर अल्फाज से भी ज़्यादा होती है। बच्चों और वालिदैन में आजकल कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, बच्चों के पास आईपैड्स हैं। अगर एक घर में 3 बच्चे हैं ना तो तीनों के पास अलग-अलग आईपैड्स। बेटर कम्युनिकेशन के लिए टॉप 3 टिप्स आप हमें दें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डेली बेसिस पे अपने प्रॉब्लम्स एक-दूसरे के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना नज़ीर और आप देख रहे हैं प्यामे शहर। प्यामे शहर में हम एक नया सेगमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है हम कलाम। हम कलाम में हम हर हफ्ते ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो कि वाक़ई इन्फॉर्मेटिव होंगे, जो कि वाक़ई ज़रूरी हैं। और आज हम इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को-होस्ट डॉक्टर नाज़िश किरण, जो कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले हम उनको वेलकम करेंगे। वेलकम डॉक्टर नाज़िश, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच आमना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाउ आर यू फीलिंग टू बी ऑन प्यामे सर? कैसा फ़ील कर रही हैं? पयामे शहर पे आकर मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है। पयामे शहर के साथ जैसा कि मैंने पहले आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम किया था और मुझे आप लोगों का कॉन्सेप्ट, आप लोगों का काम, आइडिया इतना इंस्पायरिंग लगा कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जॉइन करूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छी फीलिंग्स है। बिल्कुल और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपको टीम में आप इसका पार्ट बनी और आज हम बात करने जा रहे हैं। आप बताएँ आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी बिल्कुल। ज़िंदगियों में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट करती है हमारी ज़िंदगियों को। हुँ, हुँ। तो कम्युनिकेशन में अभी जैसे कि न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, तो क्या गोल्स होने चाहिए? पहले इस बारे में बात करते हैं कि आपने क्या गोल सेट किए? क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। बड़े मसले होते हैं हमें अपने रिश्तों में कम्युनिकेट करने से और इस कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वज़ह से बड़े मसले आते हैं। तो वो आप क्या समझती हैं, क्या गोल्स होने चाहिए? कम्युनिकेशन देखें गोल्स मेरे ख़्याल से ना सबसे इम्पोर्टेंट गोल ये होना चाहिए कि हमने अपनी कम्युनिकेशन को कैसे मज़ीद बेहतर बनाना है। उसके लिए हमने कौन-कौन से स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। अब उसमें मेरे नज़दीक आप ये कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को ले लें जो बहुत अच्छा बोलता हो और जिसको आप आइडियलाइज़ करते हो। आप उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें कि वो किस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसकी पिच क्या होती है, उसकी टोन क्या होती है और उसकी आवाज़ कैसी है। तो इस तरह से आप उसको कॉपी करके भी अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा वोकैब्युलरी बहुत इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में। आगे बस जितनी अच्छी वोकैब्युलरी होगी, आप इतने इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी के साथ थोड़ी देर बैठूँ ना, मैं उसकी टोन कॉपी कर लेती हूँ और मैं जान के नहीं करती, वो खुद ही हो जाते, बिल्ट इन है ये। टीवी ड्रामा देखूँ, उसका लहजा कॉपी हो जाता है, अगली दफ़ा बोलती हूँ तो उसी लहजे में। आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, बचपन में हम सभी ड्रामेटिक होते हैं बहुत हाँ। ज़्यादा। मेरे साथ बचपन में ये बहुत ज़्यादा होता था। मतलब स्पेशली मुझे तारिक अज़ीज़ साहब बहुत पसंद थे हाँ। और मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉपी करती थी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं लाइक उनकी पोएट्री पढ़ने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद था। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ लोग हैं मुझे ज़रा पुराने लोग पसंद हैं। मुझे पुराने लोगों का जो बोलने का स्टाइल है वो ज़्यादा पसंद है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल ना हम जितना कम्युनिकेशन को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं ना, इतना हम कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के अंदर ना अल्फाज का जो चुनाव है और अल्फाज की जो अदायगी है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लाइक हम ना एक्सेंट को वेरीफाई वो वर्सटाइल करने के लिए ना हम अपने आप को अपने जो हमारी उर्दू की साख है उसको खो रहे हैं। मैं अभी एक्सेंट पे बात करने वाली थी, क्योंकि आजकल ना ये बड़ा है, क्योंकि आपको पता है हम चकवाल से हैं और हमारी चकवाली जो बोली है ना, वो उसको थोड़ा-सा पेंडू समझा जाता है। हम हैं ही पेंडू भई, इसमें क्या है? ਅਸੀਂ अगर चकवाली बोली बोलते हैं ऐसे ई मतलब नहीं कि ई खराब है या इसी से हमारी पहचान है। और जो ये कहते हैं ना कि चकवाली बोली इस तरह है, ये है, अब चेंज हो रही है। देखिए मैं एक जगह पे बोल रही थी ना, तो उन्होंने कहा है चकवाल की अब चकवाली एक्सेंट अब बेहतर हो रहा है। तो मैंने वो उस पॉइंट पे सोचा कि ये बेहतर नहीं हो रहा है, ये खराब हो रहा है। क्योंकि अगर मैं शान मॉल को शॉन मॉल बोलूँगी तो वो अंग्रेज़ी खराब हो रही है ना, सही तो नहीं हो रही। तो मुँह टेढ़ा करके बोलने से कोई हमारा एक्सेंट हमारा बहुत खूबसूरत एक्सेंट है। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, एक्चुअली इसमें देखिए ना एक्सेंट जो है ना बेसिकली डायलेक्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है ना। आपका हुँ, जो डायलेक्ट है, आप कब जो बोलने का अंदाज़ है, स्पेशली जो पंजाबी है ना, चाहे वो चकवाल के हैं, चाहे वो लाहौर के हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के हैं, मियाँवाली के सिर अब जैसे मियाँवाली में सराइकी बोली जाती है। तो मीठी ज़ुबान है वो। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी मदर टंग होती है ना, जिसको हम फ्रीक्वेंटली बोल रहे होते हैं, जैसे हमारी मदर टंग पंजाबी है तो हम पंजाबी को फ्रीक्वेंटली बोल रहे हैं, तो वो हमारे उर्दू को और इंग्लिश को इफ़ेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो पंजाबी है। तो पंजाबी में हम क्योंकि इतना ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमैटिकली हमारी उर्दू और हमारी इंग्लिश को इफ़ेक्ट करती है। सो इट्स वेरी कॉमन। इसी तरह से अगर हम बात करें पठानों की जो पश्तून है, हुँ, जो पश्तो स्पीकिंग है, तो आपने देखा होगा कि जब वो उर्दू बोलते हैं तो बड़ी मीठी-मीठी बोलते हैं। हुँ, तो बेसिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान के चारों सूबों की बात करें, तो आप को जो अच्छी उर्दू मिलेगी वो कराची में मिलेगी, सिंध में, ठीक है? कराची में आपको क्यों मिलेगी? क्योंकि कराची में मोस्टली लोग उर्दू स्पीकिंग और अच्छी पंजाबी के साथ ज़्यादातर सवाल आ जाएँ। ज़्यादातर वो लखनऊ से हैं और इस तरह के एरिया से हैं, जो माइग्रेट करके आए इंडिया से। सो उनकी जो पंजाबी है एक्चुअली उनका जो एक्सेंट है वो ओरिजिनल पंजा उर्दू का एक्सेंट है, ठीक है? जो हमारा एक्सेंट है दैट इज़ मॉडिफाइड, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अफेक्टेड बाय आवर डायलेक्ट, आवर लोकल लैंग्वेज। सो इट्स वेरी कॉमन ये है वेरी कि कॉमन। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़ुबान है, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो हमारी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसको इफ़ेक्ट करती है। और अगर लिंग्विस्टिक्स का जो एक्सेंट की बात करता है उसको लिंग्विस्टिक्स का पता होगा, और उसका असूल ये है कि जो एक्सेंट और लहजे मॉडर्न हो जाते हैं वो अपनी असल पहचान खो देते हैं। है। और यूनेस्को का भी यही कहना है कि जो एक्सेंट्स होते हैं ना, वो अगर उसके अंदर जो कौमें अपने एक्सेंट भूल जाती हैं, अब हम अपने ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ प्योर बोली है वो अगर ਅਸੀਂ बोलना छोड़ दें तो ਅਸੀਂ स्टाइलिश बोलना स्टार्ट कर दें, हम तो ओ पंजाबी हमें नहीं आती, तो फिर इससे क्या होगा कि हम अपनी पहचान खो देंगे। हम देखिए, ये तो ज़ुबान है ना, हाँ, आपको जितनी हमारी सारी ज़ुबानें पहचान है। आती हैं, आप इतने ताकतवर हैं। आपको अगर पंजाबी भी आ रही है, आपको उर्दू भी आती है, आपको अंग्रेज़ी भी आती है, आपको पश्तो भी आती है, तो आप इतने ही ताकतवर हैं और स्पेशली हमारे फ़ील्ड में जो मल्टी लिंगुअल स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है पूरी दुनिया में। क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा ज़ुबानें होंगी, हम उतने ही ज़्यादा लोगों को, उनके लहज़ों को, उनकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो मेरे ख़्याल से तो ये तो एक आपका प्लस है। हाँ, एक्सेंट आपको ज़रूरी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ अल्फ़ाज़ का चुनाव भी बड़ा ज़रूरी बहुत होना चाहिए। इम्पोर्टेंट। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि आप तो इंटरैक्शन करती रहती हैं बच्चों से, डिफ़रेंट तरह के लोगों से डेली बेसिस पे, तो आपको क्या लगता है कि अल्फ़ाज़ और एक्सेंट का जो उसका कनेक्शन है, वो क्या होना चाहिए? और किस तरह ये अफ़ेक्ट करता है हमें डेली लाइफ़ में? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टोन। हुँ, आजकल मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग वे में बात करते हैं ऐसे ही है। और अक्सर हँसते-हँसते टॉन्ट मार देंगे, अक्सर बहुत सख्त लहजे में टॉन्ट हुँ, मार देंगे। सो जो आपका लहजा है ना वो उसकी तासीर अल्फाज से भी ज़्यादा होती है। वो बट जस्ट अल्फाज और जो लहजा है ना उन दोनों का आपस में जो कनेक्शन है, जो रब्त है, वो बहुत अहम है। जो टॉन्ट मार के कहते हैं जस्ट किडिंग। या एग्ज़ैक्टली यू आर राइट। तो मेरे ख़्याल से ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। लहज़ा और अल्फ़ाज़ दोनों का एप्रोप्रिएट होना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। अल्फ़ाज़ की इतनी ताकत होती है कि या वो ज़ख्म बन जाते हैं या मरहम बन जाते हैं।
तो अल्फ़ाज़ का चुनाव हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। अब ये जो बच्चों और वालिदैन में आजकल कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है और हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल, लैपटॉप्स, बच्चों के पास आईपैड्स हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर एक घर में 3 बच्चे हैं ना, तो तीनों के पास अलग-अलग आईपैड्स, उनके पास या फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं। उनके पास जो सोशल मीडिया की एक्सेस है सबके पास मौजूद है। वाईफ़ाई का कनेक्शन सब घरों में मौजूद है। सो इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। पेरेंट्स अपनी लाइफ़ के अंदर बिज़ी हैं, ज़ाहिर-सी बात है, अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनका स्केड्यूल बहुत टाइट है, उनके पास बच्चों के लिए वक़्त ही नहीं है। ठीक है? वो रात को जब थके-हारे घर आएँगे तो बच्चों को क्या टाइम देंगे? और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की भी अपनी लाइफ़ है। लाइक वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं तो एकेडमी जा रहे हैं, एकेडमी से वापस आ रहे हैं तो कुरान क्लास के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके सोशल बाद मीडिया का फिर भी तो एक अच्छा एस्पेक्ट भी है ना कि सोशल मीडिया पर हमें इतनी सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, कम्युनिकेशन बेटर कैसे करनी है, एक्चुअली तो एक्चुअली वो एक फ़ायदा भी उसको काफ़ी नहीं, सारा है। वो आपकी बात ठीक है। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात तो हैं, हुँ। बट ये तो आपके यूज़ेज के ऊपर यूज़ डिपेंड के करता है। ऊपर लेकिन एग्ज़ैक्टली। 12 साल तक का जो बच्चा है ना, उसको उस तरह से चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हुँ। ठीक है? जिस तरह से हम समझ सकते हैं ना, अगर एक बंदा 20s में है या 30s में है या 40s में है, तो उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो एक 6 या 7 साल या 8 साल वाले बच्चे का नहीं है। ठीक है? तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से जो पहले दौर थे, अगर हम 90s की बात करें अगर हम 90s की बात करें, तो तब पेरेंट्स के पास बहुत वक़्त था अपने बच्चों के लिए। और बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते थे, नानी-दादी वाला दौर था, नानी-दादी कहानी सुनाते थे बच्चों को और बच्चे बड़ी फैमिली जनरेशन के साथ कनेक्टेड रहते थे। जनरेशनल गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया है और बिल्कुल। इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में मसला होता है। जैसे अगर मेरे एक बार ना अपने अब्बू से एक बात पे हो रही थी बहस, तो मेरे मामू हैं वो कहते हैं कि देखें ये जो जनरेशनल गैप की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, हम यही कह रहे थे कि आपके वक़्तों में ये होता था तो अब तो ये नहीं होता ना। मैं उस दिन बता भी रही थी कि मुझे ना रोटियाँ नहीं पकानी आती, तो अब्बू कहते हैं कि हमारे ज़माने में वो रात को गारा बना के रखती थीं, चक्की में आटा पीस के रखती थीं। मैं कहती हूँ मैं भी रात को लैपटॉप की बैटरीज़ चार्ज करके सोती हूँ और सारा कुछ इस तरह का। तो वो मामू कह रहे थे कि जो जनरेशनल गैप है ना उसको ख़त्म करने का ये तरीका है कि थोड़ा-सा वो आपकी तरफ आएँ, लेकिन फिर थोड़ा-सा आपको भी पीछे जाना पड़ेगा। तो टू वे कनेक्शन होगा तो वो जनरेशनल गैप ख़त्म। देखिए, अब जनरेशनल गैप अब ज़्यादा अगर क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब बच्चे वक़्त से ऐसा पहले बड़े हो लगता है। रहे हैं ना। अब जो मेरे अपने घर में जो बच्चे हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ, मैं अगर उनकी एग्ज़ाम्पल लूँ, तो मेरा एक भांजा है जो 8 साल का है और उसका दिमाग जो है वो 20 साल वाले बच्चे का है। सही। तो अब आप मुझे बताएँ कि एक बच्चे की जो वैसे एज है वो कम है, लेकिन उसकी मेंटल एज कितनी आगे जा रही है। बिल्कुल। सो मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी वैल्यूज़ है। यानी आपके जो पेरेंटिंग है ना उसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। जैसे हमारे नानी-नाना ने या दादी-दादा ने हमें चीज़ें सिखाई थी, इस तरह से हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखा सकते हैं और आगे हम भी बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। नहीं, लेकिन हम तो सिखा देते हैं ना, लेकिन जो सराउंडिंग्स होती हैं, जैसे एक मेरा भतीजा है ना, वो मेरे साथ रहता है। हुँ। अब मुझे उसको डील कैसे करना है, मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ, मैं उसका पापा नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसको डील कैसे करना है, मैंने ये सोशल मीडिया से आप भी हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया के बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं, लेकिन जिस तरह आप इसको यूज़ करें। ख़ैर मैं आपको बता रही थी कि सराउंडिंग्स बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे ये है कि बच्चे जो स्कूल से बाहर गली में जाएँगे, कोई लफ्ज़ सीख के आएँगे एंड देन द मोस्ट टेरिफाइंग पार्ट इज़ कि वो उसको आके दे विल सर्च इट ऑन गूगल एज़ वेल। तो वो वहाँ से उनको एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिल गया है, जिससे जो चीज़ें उनको नहीं पता चलनी होती, कभी-कभी वो भी पता चल जाती हैं। लिमिटेड एक्सपोज़र जो है ना वो हुँ। होना चाहिए बच्चों का। ज़रूरत के तहत बच्चों को इस्तेमाल करवाना हुँ। चाहिए। जब उनको इतनी सेंस डेवलप हो जाए कि वो सही और गलत की तमीज़ कर सकें, तो तब उनको थोड़ी उसकी एक्सेस बढ़ाकर देनी चाहिए। अदरवाइज़ देखिए, आजकल जैसे ज़्यादा एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज की वजह से या स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? ऑटिज़्म के फीचर्स आ रहे हैं, वर्चुअल ऑटिज़्म के फीचर्स आ रहे हैं।
सो हमें इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है, हमने साथ-साथ इन चीज़ों को लेकर चलना है। हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। देखिए, अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो हम सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी यूज़ कर रहे हैं। बट वही बात है कि फिर हम अपने टॉपिक से भी थोड़ा हट रहे हैं कि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमने वक़्त का ख़्याल रखना है। हमने ये अपने तो बच्चों स्क्रॉल के करते-करते और कहाँ हमने पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एग्ज़ैक्टली और हमने बच्चों को एक प्रॉपर एक क्वालिटी वॉच टाइम के ऊपर लेकर आना है। क्वालिटी वॉच टाइम में हम कंटेंट खुद डिसाइड करेंगे कि हमने अपने बच्चों को कौन-सा कंटेंट दिखाना है, कौन-सा कंटेंट बच्चे के लिए सेफ है और बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। बिल्कुल, मैंने तो अपने फ़ोन में अपने भांजे-भतीजियों के लिए किड्स मोड ऑन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने सर्टेन टाइप ऑफ रख दिए हैं, यूट्यूब किड्स डाल दिए, ताकि आप जो है ना ईज़िली देख सकें। ये बहुत अच्छा है। आपने जैसे बात की ना ऑटिज़्म की, ये बड़ा मैंने नोट किया और इसके बारे में मुझे एजुकेट सोशल मीडिया ने की है। मैंने एक रील देखी थी कि जो बच्चे कांस्टेंट रील्स देखते हैं ना, तो मेरे घर में एक रूल है, जो भी बच्चा मेरे घर में आ जाता है या मेरे घर में जो बच्चे मौजूद हैं, वो शॉर्ट्स नहीं देखते, रील्स नहीं देख सकते। वो उनको पता है कि यूट्यूब के शॉर्ट्स नहीं देखने, क्योंकि जब वो कांस्टेंटली स्क्रीन चेंज हो रही होती है ना, बिल्कुल। तो वो आपके पता नहीं क्या न्यूरॉन्स होते हैं, उनको ट्रिगर कर देता है। तो बच्चा क्रैंकी, बदतमीज़ और डिस्टर्बिंग हो जाता है। ओवर और स्टिमुलेशन जैसे कोकोमेलन जो है उसका बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, तो मैं मेरे घर में वो बैन है। मैं तुम्हें स्ट्रेचर लगा के देती हूँ, वो बहुत परफेक्ट है। तो कोकोमेलन में क्या होता है कि वो एवरी अदर सेकंड वो चेंज कर रहे हैं, हाँ। कलर्स बहुत एनहांस करके दिखा रहे हैं, इससे बच्चा जो है ना, इससे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ओवर स्टिमुलेशन जो है ना ब्रेन को जो है वो बिल्कुल डैमेज कर देती है और उसमें 3 मेजर एरियाज़ जैसे हमारा लैंग्वेज का एरिया, कम्युनिकेशन का जो एरिया है हमारा वो बहुत डिस्टर्ब होता है। ये नहीं देखिए जो भी कार्टून्स बिल्कुल तेज़-तेज़ जो स्क्रीन चल रही है ना, भाग रही है और कलर्स स्विच कर रहे हैं, उसमें बेसिकली हाई स्टिमुलेशन है। ठीक है? और जो हाई स्टिमुलेशन है वो आपके ब्रेन को डैमेज करती है और जो बच्चा है उसको फिर जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है ये बहुत ब्लैक एंड वाइट लगता है। बिल्कुल। वो फिर इस एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी परसीव करना छोड़ देता है। सो बेसिकली हमने जब भी बच्चे को स्क्रीन देनी है, अगर हमने बच्चे को कार्टून्स भी लगाकर देने हैं तो हमने उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें कलर स्कीम कौन-सी यूज़ की गई है और ये कितना आगे पीछे लाइक इसमें मूवमेंट कितनी तेज़ और कितनी आहिस्ता है। जैसे ब्लूई कार्टून है, अगर हम उसको देखें तो उसमें जो है लो स्टिमुलेशन यूज़ की गई है, वो बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। अगर कोकोमेलन को हम देखें तो ये हाई स्टिमुलेट हाई स्टिमुलेस और इसमें क्या होता है कोकोमेलन तो इवन जब इसको टेस्ट किया जाता है ना बच्चों के ऊपर, इसमें बहुत सारे बच्चों को बिठाया जाता है और वो सीरीज़ उनकी कोकोमेलन की लगाई जाती है और अगर एक भी बच्चा राइट लेफ्ट हो जाए ना, तो वहीं से उसको दोबारा स्टार्ट किया जाता है। दैट मीन्स कि वो इस लेवल पे आपके ब्रेन को, आपके बच्चे के ब्रेन को ओवरली स्टिमुलेट कर रहे हैं। कोकोमेलन बहुत डेंजरस है, आपने भी अपने बच्चों को नहीं दिखाना, मेरे घर में तो रूल है, बिल्कुल बायकॉट हुआ हुआ है इसका। और कौन-से चैनल्स हैं ऐसे जो आप रिकमेंड करेंगी? जैसे मैं मिस रैचल रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। बच्चे इतनी अच्छी बातें सीखते हैं और इतनी उनकी कनेक्शन हो जाती है मिस रैचल से, जैसे ही वो बोलती है ना, हाय, हेलो। लेकिन उसपे मैं अगेन यही कहूँगी कि वो थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल कम्युनिकेशन की तरफ ले जाती है। ठीक है? सबसे बेस्ट है आपके अपने आर्टिकुलेटर्स, आपका अपना फेस, आप अपने बच्चे को वक़्त दें। आप जितना अच्छा अपने बच्चे को वक़्त देंगे, उससे बातें करेंगे और बच्चे का एक आप लोग अपनी फैमिली में एक फैमिली टाइम रखें, जिसमें आप लोग एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, ताकि आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन गैप ना क्रिएट हो। आपके बच्चे का दिन कैसा गुज़रा, आपके बच्चे को सारा दिन कौन-कौन से हर्डल्स फेस करने को मिले, क्या-क्या चैलेंजेस थे बच्चे को, क्या बच्चे ने नया सीखा, ये आप डेली बेसिस पे अपने बच्चे के साथ डिस्कस करें। इससे आपके नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होगा और आपको ये पता चलेगा एट लीस्ट कि आपका बच्चा दिन भर क्या करता रहा है। इस तरह से आप लोगों का एक हेल्दी कम्युनिकेशन भी रहेगा आपस में और कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट नहीं होगा। तो आप जो हैं अभी जो हमने डिस्कशन की है, जो रिलेशनशिप्स किसी भी टाइप के रिलेशनशिप्स हों, सिबलिंग्स का हो, पेरेंट्स का हो, स्पाउस का हो, तो उसमें बेटर कम्युनिकेशन के लिए टॉप 3 टिप्स आप हमें दें। देखिए बेटर कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप डेली बेसिस पे अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करें। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपका स्पाउस है या आपके कोलीग्स हैं।
ठीक है? आपने सबके साथ डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड है, ये नहीं कि आपने जिनके सारे मोहल्ले की बातें डिस्कस करनी है। जो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने में आ रहे हैं या मज़ीद आप लोग आपस की बॉन्डिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस हवाले से आप लोगों की आपस में बातचीत होनी चाहिए। हुँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छा एनवायरनमेंट रखने के लिए, क्योंकि जब इंसान बातें अपने दिल में रखना शुरू कर देता है ना, तो वो पैसिव एग्रेसिव हो जाता है। तो गैप चीज़ें खत्म करना गैप चाहिए। खत्म करना है, हमने कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है डिस्कशन के साथ, वो ठीक गैप है? क्या और उसके अलावा अपनी जो कमियाँ हैं यानी जो हमारे आपस में जो डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन निकलता है कि हमें किन-किन चीज़ों के ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, हमें उनके ऊपर इफ़ेक्टिवली काम करना है, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है, हमने अपनी गलती को मानना है, अपनी ख़ामियों को दूर करना है और अपने आप के अंदर बेहतरी लेकर आनी है। अगर हमारी टोन से, हमारे अल्फाज से कोई हर्ट होता है, तो नेक्स्ट टाइम हमने अपनी टोन और अल्फाज को बेहतर बनाना है हुँ। और एग्रेशन को साइड पे रख के साइड पे रखना है। कम्युनिकेट करना है। एग्रेशन जो है आपकी कम्युनिकेशन को बहुत डिस्टर्ब करता है और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि आजकल क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, हम एक्सरसाइज़ नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, तो हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया। तो कम्युनिकेशन में ऐसे पेशेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपने अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना, आपने हमेशा सब्र का दामन थामे रखना कॉम्प्रोमाइज़ है। करना है, सैक्रिफाइस नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। देखिए कंप्रोमाइज़ में भी लेवल्स हैं आगे। हाँ, जैसे कि आपने ये देखना है टू कि वे होना चाहिए जो। एग्जैक्टली हमेशा कम्युनिकेशन में टू वे है, कंप्रोमाइज भी टू वे है। अगर आपको एक ही तरफ वाला इंसान कंप्रोमाइज कर रहा है और दूसरा वाला वो इंसान फिर उसको इस चीज का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता ना। एहसास ही नहीं है, तो वो कुर्बानी के जुमरे में आता है। और अगर आपको अपनी जात ही कुर्बान करनी पड़ रही है और आप अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पा रहे, आपके कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है, स्पेशली मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स के अंदर, यानी कि जो आपका स्पाउस के साथ आपका हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें स्पेशली हुँ। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स। एक वो खलास सा क्रिएट हो अब जाता है। देखें ऐसा होता है ना कि जो हस्बैंड वाइफ की अगर हमने बात की है ना तो ये होता ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस है ना, कराया सैक्रिफाइस जाता है। चाहे वो हस्बैंड कर रहा हो, वाइफ कर रहा हो, सैक्रिफाइस कराई जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि टू वे, थोड़ा-सा आप अपना छोड़ें, थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना ऐसा ही पड़ेगा। है। टू वे होगा तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर एक कर रहे हैं तो फिर वो सैक्रिफाइस है और वो तो फिर ज़्यादती है। ऐसा ही है और उससे ऐसी चीज़ जो आपके आपके मेंटल हेल्थ को डैमेज करे, हुँ। वो चीज़ आपने नहीं करनी। आपको अपनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़हनी सलाहियत क्या है और आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और आप अपने आप को ओवर बर्डनाइज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ से आप निकल आएँ। अभी जिन चीज़ों की हमने डिस्कशन की है, हम फ्यूचर में भी इस पे बात करने जा रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे जिसके अंदर कम्युनिकेशन के और ज़्यादा चीज़ें हैं, गैप कैसे कम करना है। इसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमने आज बड़े मज़े की डिफरेंट टाइप की डिस्कशन की है और आपको उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अगर आपकी कोई सजेशन है क्योंकि हम आपकी राय लेते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है और हमारे व्हाट्सएप के ऑफिशियल नंबर पे भी आपने मैसेज करके अपनी सजेशन दे सकते हैं कि आने वाले वक्तों में हम किन टॉपिक्स पे बात करें, आप क्या सुनना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। तो आपकी समातों को, आपकी सोच को क्या अच्छा लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करें, ये बहुत अहम है हमारे लिए। लिहाज़ा आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें, हमें इंतज़ार रहेगा आप लोगों की सजेशंस का और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फ़र्दर आगे जो है वो जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनके ऊपर बात करें और फर्दर हम जो बच्चों के अंदर सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, जो लैंग्वेज से रिलेटेड है या जो स्पीच से रिलेटेड है, हम उनके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह और आपको होपफुली बहुत फ़ायदा होगा। ये था हम कलाम बात दिल, ज़हन और ज़ुबान की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।